गलवान में जिस तरह चीन की मिट्टी पलीद हुई, भारतीय जवानों के आगे जैसे उसकी हेकड़ी हवा हो गई, उसे देख उसके दोस्त पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दहशत में आ गए हैं और यह सोच सोच कर डिप्रेशन में जा रहे हैं कि जब चीन भारत के सामने टिक नहीं पाया तो फिर उसकी क्या बिसात, और पीओके अब बचेगा कैसे। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज हम अपने इस खास शो में चीन की हेकड़ी गुम होने और पाकिस्तान के दहशत में आने की खबर ही बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह खास शो, दहशत में जिनपिंग इमरान। चीन की हेकड़ी कैसे गुम हुई ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात दहशत में आए पाकिस्तान की, जिसकी हालत खराब है और दहशत में आकर वो चीन की सेना की मदद से गिलगित बाल्टिस्तान और स्कार्दू में 20 से ज्यादा जगहों पर रडार लगाए हैं ताकि भारत की किसी कार्रवाई पर वो नजर रख सके। लद्दाख की गलवान घाटी में गूंजा जय हिंद। गलवान में चीन को खींचने पड़े कदम। भारत की जीत से पाकिस्तान का निकला दम। 6 जुलाई की दोपहर को यह तय हो गया कि गलवान घाटी भारत की है और चीन ने अपनी सेना भी पीछे हटा ली है। जब से भारत को ये बड़ी रणनीतिक जीत मिली है, तब से पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की हालत खराब हो गई है। पाकिस्तान को एक बार फिर इस बात का डर सताने लगा है कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक न कर दे। पाकिस्तान का यह डर अब सामने आ चुका है। देश की खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि पीओके में पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना का डर फिर सताने लगा है। यही कारण है कि पाकिस्तानी सेना ने पीओके में कई जगहों पर रडार और हाई फ्रिक्वेंसी टावर लगाने का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि एलओसी के नजदीक फॉरवर्ड पोस्ट पर भारतीय सेना मौजूद है और पीओके पर कभी भी सैन्य कार्रवाई हो सकती है। पाकिस्तान को यह डर हमेशा सताता है कि कहीं भारत उससे पीओके न छीन ले। पुलवामा के बाद इन्होंने बालाकोट पे हमला किया। हमने दुनिया को अभी से बता रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ करेंगे आजाद कश्मीर में। पाकिस्तान को लगता है कि भारत ने जिस तरह से फौज का जमावड़ा किया है, उससे कहीं ये छिन न जाए। पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान को भारत संदेश दे चुका है कि वो उसे बिना शर्त वापस कर दे। पाकिस्तान को यह डर तो हमेशा सताता है कि भारत कब पीओके छीन ले। उसे अब लगता है कि जिस प्रकार भारत ने अपनी फौजों का जमावड़ा किया है, कहीं मौके का फायदा उठाकर वो पीओके पर हमला ना बोल दे। लेकिन भारत पाकिस्तान जैसा चालाक देश नहीं है। भारत युद्ध के नियमों का पालन करता है। भारत विस्तारवादी देश नहीं है। हां, पीओके हमारा है, हम पीओके लेकर रहेंगे। पाकिस्तान को यह डर सता रहा है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। ये तस्वीरें लद्दाख के लेह से आई हैं, जहां बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लगातार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने नीमू पोस्ट के पास 3 नए पुल तैयार किए हैं। तीनों पुलों को 3 महीने के रिकॉर्ड टाइम के अंदर तैयार किया गया है। इन पुलों से 70 टन वजनी वाहन गुजर सकते हैं। इन पुलों से सेना के टैंक, साजो सामान कम समय में
LAC तक पहुंचाया जा सकता है। Any sort of load of the Indian Army or to the civil, any sort of load like it's a class 70R load bridge. It is capable of bearing the load, any load class. Now there is no hindrance to the movement of the Indian Army as well as the civil traffic. चीन और पाकिस्तान इस बात को जानते हैं कि भारत की सेना पूरी तरह तैयार है, इसलिए पाकिस्तान को पीओके जाने का डर सता रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान पीओके में अलग अलग जगहों पर रडार सिस्टम लगा रहा है। पाकिस्तान ने पीओके में 20 से ज्यादा जगहों पर रडार सिस्टम लगाए हैं। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने चकोटी सेक्टर के छोटा चिनारी में रडार लगाए हैं। इसके अलावा मुजफ्फराबाद सेक्टर के पीर चनासी, कोटा सेक्टर के नीलसर, रावला कोट सेक्टर के टोली पीर, नीलम वैली के सतवाल टॉप और लीपा सेक्टर की महबूब गली में रडार तैनात किए गए हैं। ये सभी जगह पुंछ और उरी सेक्टर के दूसरी तरफ यानी सीमा पार पीओके में है। पाकिस्तान की इस पूरी तैयारी की खास बात यह है कि चीन की सेना के इंजीनियर पाकिस्तान के सैनिकों को रडार और सिग्नलिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये एयर डिफेंस सिस्टम देश की वायु सीमा की रक्षा करने के लिए होते हैं। इसीलिए पाकिस्तान अब इन्हें पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में भी डिप्लॉय कर रहा है, ताकि भारतीय वायुसेना से खतरा मंडरा रहा है, उस खतरे की वार्निंग उनको मिल सके। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि चीन की सेना पाकिस्तान की सेना को इस काम में मदद दे रही है। पीओके में जो रडार लगाए जा रहे हैं वो चीन में बनाए गए हैं। इन दिनों स्कार्डू बेस कैंप पर चीन के सैनिक मौजूद हैं। चीन के करीब 30 सैनिक पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। स्कार्डू बेस कैंप के अलावा मुजफ्फराबाद और बालाकोट में भी पाकिस्तान सेना की ट्रेनिंग जारी है। चीन जो है उसका मुख्य टारगेट पीओके है। पीओके में वो अपने कई प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किए हुए हैं। मंगला डैम से लेकर जितना भी वो सी पैक का इलाका है, उन इलाकों में वो अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। कई प्रोजेक्ट वहां पर काम कर रहे हैं, चाइनीज कंपनीज वहां पर काम कर रही हैं और पीओके के अंदर चाइना का जो बैठना है वो आहिस्ता आहिस्ता उस पूरे इलाके को, गिलगित बाल्टिस्तान का कई इलाका है, स्कर्दू का बहुत सा इलाका है जो इस समय चाइना की पकड़ में आ चुका है। पीओके में इस रडार सिस्टम की तैनाती के अलावा पीओके में ड्रोन से निगरानी करने की तैयारी भी है। पाकिस्तान सेना ने हाल ही में चीन से बराक ड्रोन खरीदे हैं। ये ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किए जाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान सेना के पास इस समय जो ड्रोन हैं वो पीओके में कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। कमांड कंट्रोल सिस्टम दिशा निर्देश के लिए और मिसाइल को ट्रैक करने के लिए या दुश्मन के हवाई जहाज को ट्रैक करने के लिए होता है। इसलिए जो हाई फ्रीक्वेंसी टावर्स लगाए जा रहे हैं वो इसी मकसद से लगाए जा रहे हैं, ताकि वो जो कमांड कंट्रोल सिस्टम है इन एयर डिफेंस सिस्टम का वो अच्छी तरह से सुचारू तरीके से काम कर सके। पाकिस्तान रडार और ड्रोन के अलावा पीओके में हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन टावर भी लगा रहा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने सीमा पार निकरल, समानी और कोटली में हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन टावर लगाए हैं। इसका मकसद है भारतीय सेना के संदेश इंटरसेप्ट करके किसी भी तैयारी का पता लगाना। इस समय पाकिस्तानी सेना के पास है वो हाई एल्टीट्यूड इलाके में काम नहीं कर पा रहे हैं और यही वजह है कि चाइना से उन्होंने नए ड्रोन्स खरीदे हैं जो हाई एल्टीट्यूड इलाकों में काम कर सकते हैं। खास करके गिलगित बाल्टिस्तान स्कर्दू का जो एरिया है, जहां फिर लीपा वैली है, नीलम घाटी है, उन इलाकों में उसके लिए ड्रोन्स जो है वो नए खरीदे गए हैं। और जो फ्रिक्वेंसी टावर्स हैं, हाई फ्रिक्वेंसी टावर्स जो है वो भी इसी का एक हिस्सा है। इतनी तैयारी से जाहिर है कि पाकिस्तान के मन में ये डर बैठ चुका है कि गलवान में अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद भारत पीओके पर सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक कर सकता है। पीओके में चीन पाकिस्तानी सेना की मदद कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि चीन पाकिस्तान का मददगार है। दरअसल चीन के सबसे बड़े प्रोजेक्ट BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए पीओके सबसे अहम है।
पीओके अगर भारत के हाथ आता है तो चीन का सबसे बड़ा सपना भी चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है। जिनपिंग के हाथों में इमरान का हाथ इसलिए है कि पाकिस्तान इस वक्त चीन के लिए बड़े फायदे का सौदा है। दरअसल पीओके चीन के लिए लाइफलाइन बन चुका है। चीन का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पीओके के बिना पूरा नहीं हो सकता। गलवान पर भले ही चीन अपना दावा ठोककर पीछे हट गया हो, लेकिन पीओके को वो भी भारत का हिस्सा मानता है और यहीं से चीन की मुश्किल शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के हाथ से पीओके गया तो उसका बीआरआई यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दम तोड़ देगा। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मतलब है एक सड़क के जरिए चीन से यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों को जोड़ना। ये सड़क पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरती है। इसलिए पीओके के इस प्रोजेक्ट को सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहा जाता है। इसी एक प्रोजेक्ट के चलते चीन के लिए पीओके लाइफलाइन की तरह हो गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले इस हिस्से की नदियों के खनिजों का चीन भरपूर फायदा उठाना चाहता है और इसके बदले में पाकिस्तान को रडार और ड्रोन जैसे हथियार देकर मदद कर रहा है। भारत के साथ पूर्वी लद्दाख में तनाव के बीच पाकिस्तान और चीन ने 6 जुलाई को अरबों डॉलर का समझौता किया। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के कोहाला में 2.4 अरब डॉलर के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए यह समझौता हुआ। समझौते के दस्तखत के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और चीन के राजदूत याओ जिंग भी मौजूद रहे। ये प्रोजेक्ट चीन के लिए बहुत अहम है। इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन बिजली पैदा करके अपने देश में सस्ती बिजली मुहैया कराने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कोहाला में चीन ने 1124 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। चीन की कंपनी ने झेलम नदी पर बांध बनाने का काम छेड़ दिया है। इससे पहले मई के महीने में भी चीन ने 40 साल से रुके पड़े दियामेर भाषा बांध के निर्माण में पाकिस्तान की मदद करने का ऐलान किया था, जिसका भारत ने पुरजोर विरोध किया था। लेकिन अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ही चीन के दखल का विरोध शुरू हो गया है। ये तस्वीरें मुजफ्फराबाद की है। 6 जुलाई को पीओके के मुजफ्फराबाद में लोगों ने चीन के बांध निर्माण को अवैध बताया और विरोध प्रदर्शन किया। पीओके के मुजफ्फराबाद में चीन के खिलाफ प्रदर्शन तेज होने लगे हैं। यहां पर रहने वाले लोगों ने झेलम नदी पर बन रहे बांध के अवैध निर्माण के खिलाफ आवाज उठाई है। लोगों ने झेलम पर बन रहे कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चीन का बांध निर्माण रोकने की मांग रखी। लोगों ने चीन से पीओके की नदियां बचाने की मांग उठाई। खास बात ये कि पीओके में रहने वाले लोगों ने पीओके को एक विवादित क्षेत्र बताया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि विवादित इलाके में किया गया पाकिस्तान चीन का सौदा एकदम अवैध है। पीओके का विरोध प्रदर्शन सोशल मीडिया पर भी छा गया। पीओके के लोग भी समझ रहे हैं कि चीन अपने फायदे के लिए हिमालयन रेंज के पर्यावरण को तबाह करने में जुटा है, लेकिन पाकिस्तान सरकार को इस वक्त चीन से बड़ा मददगार कोई नजर नहीं आ रहा है। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे चीन की।
जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं, आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। आधे घंटे में प्रदेश का पूरा हाल, तेज भी तर्रार भी। घड़ी मिला लें हमारा वादा, कम समय में ज्यादा से ज्यादा, 30 मिनट में राजस्थान। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। देश के दिल की हर बात अपराध की, अपराधियों की, बात समस्या की, समाधान की, बात होगी हर एक सियासी घमासान की। करेंगे आपसे हर बात, पहुंचाएंगे आप तक हर खबर। बस आप सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचिए और देखिए 30 मिनट में हिंदुस्तान, सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक, साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं चीन की, जिसे माकूल जवाब देने के लिए सरहद पर भारत के रणबांकुरे तैयार हैं। भारतीय वायुसेना और थल सेना हर मोर्चे पर मुस्तैद है। अपाचे हेलीकॉप्टर से लेकर T-17 ग्लोब मास्टर तक चीन को सबक सिखाने के लिए तैनात किए जा चुके हैं, जबकि सेना अब भी अपने पोस्ट पर डटी हुई है। देखिए LAC के पास से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। LAC पर पीछे हट चुका है चीन। गलवान में 1.5 किलोमीटर तक खिसक गई है लाल सेना, लेकिन सावधान है हिंदुस्तान। इस वक्त आप देखिए कि एक हेलीकॉप्टर जो है वो LAC की तरफ जा रहा है। LAC पर मुस्तैद है भारत के जवान, क्योंकि धोखेबाज चीन पर नहीं कर सकते हैं यकीन। बात जुलाई 1962 की है। चीन की सेनाओं ने गलवान पर अपनी बुरी नजर डाली थी और उस वक्त हमारे जवानों ने जो जवाब दिया उससे चीन के पसीने छूट गए और चीन की सेना ने अपने कदम पीछे खींच लिए। 58 साल बाद एक बार फिर महीना जुलाई का है और चीन की सेना ने गलवान से अपने कदम पीछे खींचे हैं। लेकिन चीन के इस कदम के बाद भी भारत ने LAC पर उसे जरा सी भी छूट नहीं देने की ठानी और इसकी एक बड़ी वजह है जो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। चीन ने 1962 में भी गलवान का विवाद किया था
और जुलाई के ही महीने में भारत के दबाव के बाद गलवान छोड़कर चला गया था। लेकिन 4 महीने बाद यानी अक्टूबर 1962 में भारत पर हमला कर दिया। अब 2020 की जुलाई में फिर चीन एक बार फिर गलवान से पीछे हटा है, लेकिन 1962 में चीन ने जिस तरह धोखा दिया था उसे देखते हुए इस बार भारत LAC पर पूरी तरह से मुस्तैद है। LAC पर चीन के पीछे हटने के बाद भी भारत यहां जरा सी भी चूक नहीं करना चाहता, इसलिए भारत की वायुसेना खास तौर पर मुस्तैदी से डटी हुई है, जिसका जायजा लेने न्यूज 18 की टीम LAC के करीब पहुंची। यहां सेना की तैयारियों को देखकर ही हर हिंदुस्तानी का सिर फक्र से ऊंचा हो जाएगा। भारतीय वायुसेना की मुस्तैदी का आलम यह है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास क्या गतिविधियां चल रही हैं वो भी पता करता है। और इस वक्त आप देखिए कि एक हेलीकॉप्टर जो है वो LAC की तरफ जा रहा है। हम हवा से निगरानी रखते हैं कि कहां कोई नया स्ट्रक्चर तो नहीं बन रहा, सेना जो है दुश्मन देश की कहीं आगे तो नहीं आ रही। इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ता है जब आप एक तरह से अलर्ट मोड पर हों। चीन LAC के पास लगातार मुश्किल पैदा कर रहा था, हालांकि उसने अपनी सेना पीछे हटाना शुरू कर दिया है, लेकिन भारतीय वायुसेना कहीं कोई लैक कमी नहीं छोड़ना चाहती। चीन के धोखे और उसकी चालबाजी का जवाब देने के लिए हमारे वायुवीर LAC पर हर हालत से निपटने के लिए तैयार हैं। इसलिए लड़ाकू विमान के साथ साथ भारी भरकम ग्लोब मास्टर भी चीन की चालबाजी से निपटने के लिए सीमा पर पहुंच चुका है। और ये विमान चीन के लिए एक बड़ा सिरदर्द है, जिसकी वजह है इसकी खूबियां। C-17 ग्लोब मास्टर की लंबाई 174 फीट है और चौड़ाई 170 फीट, जबकि इसकी ऊंचाई 55 फीट है। आपातकाल की स्थिति में ग्लोब मास्टर सिर्फ 1500 फीट की हवाई पट्टी पर लैंड कर सकता है और ये अपने साथ 80 टन तक का वजन लेकर उड़ सकता है। फॉरवर्ड बेसिस पर जब अचानक से जरूरत पड़ती है, सीमित समय के लिए युद्ध हो या फिर लंबे समय के लिए युद्ध हो, हमको सैनिक साजो सामान ले जाना पड़ता है। और कहा यह जाता है कि दुनिया में इससे बड़ा सामान ले जाने वाला कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। ग्लोब मास्टर आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में फॉरवर्ड एयरबेस पर यहां पर लैंड कर रहा है और 80 टन एक साथ इसमें सामान जा सकता है। C-17 ग्लोब मास्टर के साथ साथ LAC पर एक और मालवाहक जहाज पहुंच चुका है। इसका नाम है C-130J सुपर हरक्यूलस। यह विमान दुर्गम इलाकों में लैंडिंग कर सकता है और खराब मौसम में उड़ान भरने में माहिर है। यह अपने साथ 20 टन का वजन लेकर उड़ सकता है। दौलत बेग ओल्डी में यह लैंडिंग कर चुका है और इस विमान को चीन अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। इस वक्त जो तस्वीरों में आप विमान देख रहे हैं ये मालवाहक विमान है C-130J हरक्यूलिस। ये वही विमान है जिसने चीन को परेशान कर दिया था, क्योंकि ये फॉरवर्ड लैंडिंग ग्राउंड जो हमारा दौलत बेग ओल्डी में है, जहां अक्साई चीन करीब है, और इसने जब वहां लैंड किया था तो चीन परेशान हो गया था। चीन की मुश्किल यह है कि उसने सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिए हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान अपने एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाता है या सड़कें बनाता है या पुल बनाता है तो चीन को दर्द होने लगता है। और इसी हरक्यूलिस विमान ने जब लैंड किया था दौलत बेग ओल्डी में तो चीन परेशान हो गया था और उसके बाद उसने गलवान से लेकर के सीमा पर तमाम जगहों पर साजिश रची। LAC के प्रहरी बनकर खड़े हमारे जवान हर तरह के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एयरफोर्स के अफसरों का कहना है कि LAC पर तैनात जवानों में ना तो ट्रेनिंग की कोई कमी है और ना ही तैयारियों की।